हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं एक नोटिफिकेशन जो 27 अप्रैल 2022 का है और ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इशू किया गया है। ONGC हम सब जानते हैं, ये एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और इसकी लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस जो 15 मई लिखी हुई है वो अब एक वीक के लिए एक्सटेंड हो गई है और अब उसकी लास्ट डेट है 22 मई 2022। 22 मई होगी उसकी लास्ट डेट। तो हमारे पास अभी 19, 20, 21, 22 4 दिन हैं और ये मैं आपको इनका नोटिफिकेशन बता रहा हूँ अगर आपने नहीं देखा हो अभी तक तो। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, ONGC, which is India's flagship energy major and a Maharatna central public sector enterprise, engaged in exploration and production of oil and gas in India and abroad, as a measure of skill building initiative for the nation, proposes to engage apprentices from its operational areas at its location across 20 work centers. Applications are invited from candidates meeting the following qualifications for engagement as apprentices under Apprentices Act 1961 in the trade discipline mentioned below. अब आप फर्दर डिटेल्स देखिए इसकी। इन्होंने जितनी लोकेशंस हैं अलग अलग तरह की वहाँ पर वर्क सेंटर का नाम दिया है, सीरियल नंबर दिया है पोस्ट का और ट्रेड बताया और नंबर ऑफ सीट्स बताई हैं जैसे आप देख रहे हैं। और इसमें सीरियल नंबर 1 पर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और उसके बाद सेक्रेटेरियल असिस्टेंट। ये 4 हमारे लिए रेलिवेंट है, बाकी जो है टेक्निकल ट्रेड के लिए हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स सबके सामने दिखाई गई हैं और मैंने इसका एक प्रॉपर सबका कंपाइल करके नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिया है कि किस जगह पर कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं इन 4 पर्टिकुलर ट्रेड में। ये टोटल टेबल है जो इनके वर्क सेंटर हैं और जहां पर जितनी वैकेंसीज हैं आप देख रहे हैं। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और सेक्रेटेरियल असिस्टेंट। ये चारों वैकेंसीज का मैंने बना दिया है। आपको देखें लेफ्ट में वर्क सेंटर दिखाया है, उसके आगे अकाउंट्स की दिखाई है, फिर ऑफिस असिस्टेंट की, फिर कंप्यूटर की, फिर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की और फिर टोटल है। तो ये सभी वैकेंसीज हैं। देखिए, द ट्रेड मेंशन एंड नंबर ऑफ सीट्स मेंशन्ड अबव आर टेंटेटिव विच मे चेंज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क सेंटर। द कैंडिडेट्स डिजायरिंग टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विद ONGC शुड अप्लाई अंडर ए सेक्टर फॉर ए पर्टिकुलर वर्क सेंटर फॉर ए ट्रेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। उसका एड्रेस दिया है which shall open from 27th April to 15th May। अब 15th May को उन्होंने एक्सटेंड करके 22nd May कर दिया है और उसका नोटिस भी मैंने अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक दिया हुआ है जो डेट उन्होंने एक्सटेंड की है। एज क्राइटेरिया देखिए, मिनिमम इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज 24 ईयर्स एज ऑन 15th May। इसको उन्होंने 22nd May कर दिया है और उसका सर्कुलर अलग से दिया है मैंने। एज रिलैक्सेशन जो है वो सब गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट जो होती है वही है। देखिए, क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए दे रिक्वायर बैचलर्स डिग्री, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स जिसको हम BCom कहते हैं, फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। तो जो भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो भी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड हैं, अगर वहां से BCom किया है तो वो एलिजिबल है। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट देखिए, बैचलर्स डिग्री, ग्रेजुएशन इन BA और BBA फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो ग्रेजुएट कोई सा भी हो वो एलिजिबल है, BBA हो वो भी एलिजिबल है। नेक्स्ट इज सेक्रेटेरियल असिस्टेंट। उसके लिए ITI इन ट्रेड, स्टेनोग्राफी, इंग्लिश या सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में आपका ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट जो भी है, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा। उसके बाद क्या है कि 4 नंबर है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ITI इन COPA, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। उस ट्रेड में ITI होना चाहिए। तो 2 केसेस में ITI डिप्लोमा है, बाकी में सिर्फ डिग्री मांगी गई है।
नेक्स्ट देखिए, प्लीज अप्लाई ओनली इफ यू हैव दीज एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिलिंग ऑल द पैरामीटर्स. Qualifications acquired through distance learning shall also be accepted provided they have been recognized by the relevant statutory bodies. Trade certificate should be from respective ITIs, technical institutions recognized by State Board of Technical Education or National Council for Vocational Training. For posts where trade certificate in electrician trade is the prescribed qualification, इसमें ये हमारे लिए applicable नहीं है. Duration of training is 12 months for all trades mentioned above. 1 साल की ट्रेनिंग है अप्रेंटिसशिप की. स्टाइपेंड देखिए, द apprentices are eligible for monthly stipend as per Apprentices Act during their period of engagement as follows. जो ग्रेजुएट हैं उनको ग्रेजुएट अप्रेंटिस बोला जाएगा. उनकी क्वालिफिकेशन BA, BCom, BSc, BBA जो भी होगी. स्टाइपेंड उनके लिए 9,000 पर मंथ होगा. जो ट्रेड अप्रेंटिसेस हैं, ITI जिनके लिए मांगा है, उनको फर्स्ट ईयर लिखा है 7,700 और सेकेंड ईयर जो है 8,050. और डिप्लोमा अप्रेंटिसेस जो डिप्लोमा करते हैं ट्रेड में, टेक्निकल ट्रेड में, उनके लिए 8,000. The trainee is not eligible for any TADA boarding or lodging expenses incurred during the period of training. ONGC will not provide any financial assistance towards transportation. Selection कैसे होगी? Selection for engagement of apprentices would be based on the basis of marks obtained in the qualifying examination and merit drawn. In case of a similar number in merit, a person with higher age would be considered. No canvassing or influencing would be acceptable at any time and may render for non-consideration. Reservation of positions will be followed as per Government of India policy on SC, ST, OBC, etc. General conditions देख लीजिए. पहले तो candidates are advised to carefully read advertisement. Okay. Next is the candidate should not have undergone apprenticeship earlier or pursuing apprenticeship training as per the Apprentices Act 1961 as amended from time to time. तो जिन्होंने पहले apprenticeship में ट्रेनिंग नहीं ली वही कर पाएंगे. Candidates who had training or job experience for a period of 1 year or more after the attainment of prescribed qualification shall not be eligible for being engaged as technician apprentice. उसके बाद लास्ट में देखिए, ONGC shall have no obligation to offer regular employment to apprentices during and or train. जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट कोई गारंटी नहीं है. ये हर एम्प्लॉयर के लिए होता है. ये सिर्फ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देने के लिए दे आर अंडर ऑब्लिगेशन बट नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट. इसमें इंपॉर्टेंट है नंबर 7, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर 1 ट्रेड कोड ओनली. Candidates applying for more than 1 trade code will not be considered for any post and their applications will be summarily rejected. ये देख लीजिए. Next है number 9, engagement of selected candidates is subject to his her being declared medically fit as per the requirement. Decision of the management will be final. उसके बाद applications registration which are incomplete or not fulfilling the eligibility criteria shall not be considered eligible and treated as rejected. ये बहुत important है. requirement before filling online application form. application form भरने से पहले आपको क्या करना है? Please check if you are eligible to apply for the seats based on the qualification criteria as mentioned in para C and if you belong to the eligible districts as mentioned in Annexure 1. Before applying for above apprenticeship positions, candidates have to first register themselves in online portals of the following agencies of Government of India. जो रजिस्ट्रेशन करवानी है, पहला ए देखिए, for trade accounts executive and office assistant with National Skill Development Council at एड्रेस दिया है. और उसके बाद फॉर अदर ट्रेड अप्रेंटिसेस विद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट उसका भी एड्रेस दिया है. फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस उसके लिए अलग से है. नेक्स्ट देखिए, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन विद द अबव एजेंसीज ए रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड एंड द कैंडिडेट हैज टू मेंशन दिस रजिस्ट्रेशन नंबर
while applying for apprentices positions in ONGC website. और उसके बाद it may be noted that in case candidate does not pre-register themselves online with concerned BOAT and STC and subsequently after selection as apprentice UNG, their registration or contract as apprentice does not happen with due to any reason, the candidate himself shall be responsible. तो registration is very important. और बाकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देना है. इसमें फर्दर कंडीशंस हैं, इसको भी पढ़ लीजिएगा. और हाउ टू अप्लाई है इसमें, ये भी डिटेल में है. कैंडिडेट्स मीटिंग द अबव प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड विजिट आवर ONGC वेबसाइट सो एंड सो. डेट मैंने जैसे आपको बताया 22 हो गई है, अब 22 मई. और देर आर 2 स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पार्ट 1 एंड 2, वो भी आप डिटेल में देख लीजिएगा. सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग देखिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड थ्रू देयर रजिस्टर्ड मेल आईडी. उसके बाद वेरिफिकेशन है, उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल्स टू बी ब्रॉट फॉर वेरिफिकेशन. दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस. इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो अभी इसका रेलिवेंस नहीं रहा ज़्यादा लास्ट डेट का, जैसा कि मैंने आपको बताया. डेट्स उस हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी. However, in case of insufficient receipt of applications or non-availability of the required number of suitable candidates, ONGC reserves a right to extend the date of application at its own discretion. ये देखिए नोट, देखिए बहुत important है. And that could be the reason because they have not got the sufficient number of applications. Perhaps people have not seen it properly or whatever the reason is. उनके पास एप्लीकेशंस एडिक्वेट नहीं आई, तभी उन्होंने एक्सटेंड किया डेट को. ये आप ध्यान रखिएगा. उसके बाद ये एनेक्चर 1 है जिसमें उन्होंने नेम ऑफ वर्क सेंटर दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट दी है, कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट दिया है कि ये कहां पर है. ये नेक्स्ट पेज है उसका, कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज का. और एक चीज आप देखिए, एंड में जो नोट दिया है, ए कैंडिडेट इज कंसीडर्ड टू बिलोंग टू द ऑपरेशनल एरिया if she is a resident of or has obtained her essential qualification from above mentioned state or district. तो ये अब इन्होंने शुरू में भी, अगर आपने देखा हो, फर्स्ट पैरे में भी लिखा था कि कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम ऑपरेशनल एरिया. तो जब वो ऑपरेशनल एरिया अगर कहीं कॉलम होगा तो आपको ये देखना होगा कि आप उसमें फॉल करते हैं नहीं. और अगर वो नॉन ऑपरेशनल की उनके यहाँ कोई होगा कॉलम में तो आप कर सकते हैं. अदरवाइज ऑपरेशनल एरिया इन्होंने ये दिए हैं स्पेसिफिक जहां से उनको रिक्रूटमेंट करनी है. लास्टली मैं कहूँगा, एक तो मैंने लिंक दिया है एडवर्टीजमेंट का और डेट एक्सटेंशन का डिस्क्रिप्शन में वीडियो की. दूसरा मैं ये कहूँगा, जो भी वर्क सेंटर के प्लेस पर रहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और स्टाइपेंड भी मिलेगा. आप वहाँ काम सीख सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली भी थोड़े टाइम के लिए हो जाएंगे. और साथ के साथ अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूर काम करते रहिए. और ये एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको, जो आपको आने वाले समय में काम आएगा. यही मैंने कहना था इसमें. दैट्स ऑल. थैंक यू.